हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे। केडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए जो मैं इतिहास का सीरीज चला रहा हूं दोस्तों, मेडिवल हिस्ट्री का यानी मध्यकालीन भारत इतिहास, उसका अभी तक 4 क्लास हो चुका है दोस्तों। आज 5वीं क्लास होने वाली है और इसमें 130 क्वेश्चन अभी तक मैंने मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत का आपको करवा चुका हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर एवं लाइक करें। तो आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों, हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र या मान अभिषेक पत्र प्रदान किया। तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था दोस्तों 130 का। तो 130 का आंसर था इल्तुतमिश को। आज का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 131। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन हुआ जिन्होंने दोआब को समझा। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही आंसर वो है क्वेश्चन नंबर 131 का इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 132 दोस्तों, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि अफगान शासक का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए है सिकंदर शाह, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन ए है सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर शाह, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी फिर सिकंदर लोदी फिर इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, पहले बहलोल लोदी आया, फिर सिकंदर शाह, फिर अंतिम कौन था, इब्राहिम लोदी, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 133, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था आप लोगों को बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकेंड, ऑप्शन सी है नसरुद्दीन महमूद और ऑप्शन डी है नसरत शाह। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का जो अंतिम राजा था वो दोस्तों कौन था, नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवाने ए आरिज स्थापित किया, ऑप्शन बी है बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, और ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने ये बंदगान स्थापित किया। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने ये बंदगान स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 135 दोस्तों आप लोगों को बताना है। कथन ये बोल रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक सर्वद्वारी नामक शिविर में रहे, स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहे। कारण बोल रहा है और उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। तो आप लोगों को बताना है इसमें सही क्या है। ऑप्शन ये है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन सी है ये सही है किंतु आर गलत है,
और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो 135 का ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन नंबर 136 दोस्तों, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो 136 का जो सही आंसर होने वाला है बताइए आप लोग दोस्तों क्या है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है बताना है। ऑप्शन ए है दीवाने ये बंदगान तुगलक ने बनाया, ऑप्शन बी है दीवाने ये मुस्तखराज बलबन ने बनाया, ऑप्शन सी है दीवाने ये कोही अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया और ऑप्शन डी है दीवाने ये अर्ज मोहम्मद तुगलक ने। तो 137 का क्या सही आंसर है दोस्तों, दीवाने ये बंदगान किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन ये करेक्ट है, बाकी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 138 दोस्तों, आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था बताना है। ऑप्शन ए है अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, ऑप्शन बी है वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, ऑप्शन सी है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि और ऑप्शन डी है कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूल। तो 138 का सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 दोस्तों आज का, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था। ये क्वेश्चन बहुत बार सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों, कृपया ज़रूर से ज़रूर याद रखें। तो ऑप्शन ये है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों 139 का, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर है, जो भारत में सबसे बड़ा जाल बिछाया था नहरों का वो था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मेनली आप लोगों से दोस्तों कथन वाले सवाल नहीं पूछे जाते हैं उतना, लेकिन थोड़ा बहुत मैं करवा दे रहा हूँ। कथन ये बोल रहा है प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण बोल रहा है अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। ऑप्शन ये है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो 140 का सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 141 दोस्तों 141, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो कौन सा उपाधि धारण किया था बताना है दोस्तों आप लोगों को। तूती ए हिंद, ऑप्शन बी है केसर ए हिंद, ऑप्शन सी है जिल ए इलाही, ऑप्शन डी है दिन ए इलाही। तो 141 का बताइए दोस्तों क्या आंसर है। तो बलबन ने अपना भव्य उपाधि धारण किया था जिल ए इलाही, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 142 का सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश।
क्वेश्चन नंबर 143, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना, वो कहाँ स्थित है बताना है। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है अजमेर में, ऑप्शन सी है लाहौर में, ऑप्शन डी है नागौर या जोधपुर। तो 143 का सही आंसर क्या है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है, तो नागौर जोधपुर में, जोधपुर। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया। तो कौन 40 तुर्क सरदारों का एक चहलगानी बनाया था दोस्तों। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है रजिया सुल्ताना। तो 144 का जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, इल्तुतमिश ने 40 चहलगानी का एक ग्रुप बनाया था और इसका ख़त्म कौन किया था दोस्तों, बलबन। 145, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी था। ऑप्शन ए है इमामुद्दीन रैहान, ऑप्शन बी है किसलू खां और ऑप्शन सी है जफर खां, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या है, इमामुद्दीन रैहान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यही था बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी। क्वेश्चन नंबर 146 दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया। तो अभी अभी मैंने बताया दोस्तों कि 40 चहलगानी किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने, लेकिन इसका खात्मा कौन किया। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है रजिया, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो 146 का सही आंसर क्या है दोस्तों, तो बलबन ने इसका खात्मा किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल को क्या बोला जाता था दोस्तों उस टाइम में, लखनौती। तो किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी लखनौती में तुगरिल खां को विद्रोह और दमन हुआ। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश के टाइम में, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 147 का सही आंसर क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बलबन के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 148, बलबन ने वित्त विभाग दीवान-ए-विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज या आरिज या अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था। ऑप्शन ए है आंतरिक विद्रोहों का दमन करना, ऑप्शन बी है मंगोल आक्रमणों को रोकना और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है न ये ही और ना ही बी। तो 148 का सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। 148 का सही आंसर क्या है दोस्तों, तो 148 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 149 दोस्तों, किसने राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पायबोस पाँव को चूमने की परिपाटी चलाई। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, तो बलबन ने इस प्रथा को स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया। ऑप्शन ए है अफरसियाब, ऑप्शन बी है अमीर हमजा, ऑप्शन सी है तैमूर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 150 का सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है अफरसिबिया वंश होने का दावा किया था। 151, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है।
ऑप्शन ए है इल्तुतमिश दोस्तों, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो 151 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है बलबन। बलबन ने ऐसा नीति बना के रखा था, ना तो किसी को मजाक करने देता था, ना ही फालतू बात करता था। क्वेश्चन नंबर 150 दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने केलूगढ़ी यानी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो किलोखरी में ही अपना राज्याभिषेक, राजमहल में अपना राज्याभिषेक किसने किया था आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो 152 का सही आंसर क्या है दोस्तों आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 153 दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में घटी घटना या घटनाएं थी। कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, ऑप्शन बी है दिल्ली के एक विदेशी दरवेशी सीदी मौला का षड्यंत्र, ऑप्शन सी है उलुग ने के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनाना, नव मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। ऑप्शन डी है इनमें से सही सभी सही हैं। तो 153 का सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इनमें से सही सभी हैं। कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह भी सही है, दिल्ली के एक दरवेशी सीदी मौला का षड्यंत्र भी सही है, सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 154 दोस्तों, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ। ऑप्शन ए है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो 154 का सही आंसर क्या है दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 155, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है। तो 155 का सही आंसर बताइए आप लोग दोस्तों। ऑप्शन ए दे रहा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद तुगलक और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो 155 का सही आंसर क्या है दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दीवाने ये वकूफ सृजित करने का समय का श्रेय इसी को जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। 156 दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए है हबू रेहान, ऑप्शन बी है इमामुद्दीन रेहान और ऑप्शन सी है अली गुरसाप्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 156 का सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, अली गुरसाप्स के नाम से अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था। 157, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए है मलिक काफूर, ऑप्शन बी है मलिक खान, ऑप्शन सी है उलुग खान, ऑप्शन डी है नसरत शाह। तो 157 का सही आंसर क्या है दोस्तों, तो 157 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है मलिक काफूर। इन्होंने ही गुजरात विजय करवाया था, मलिक काफूर ने ही। तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है क्योंकि, तो मलिक काफूर को ही क्या कहा गया है दोस्तों, 1000 दिनारी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ये है उसे 1000 दिनार में खरीदा गया, ऑप्शन बी है वह 1000 सैनिकों का प्रधान था, ऑप्शन सी है उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी में खरीदा गया था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 158 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।
159 दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिकाफुर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। ऑप्शन ए है देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। ऑप्शन बी है वारंगल, देवगिरी, होयसल, मदुरा। ऑप्शन सी है होयसल, वारंगल, देवगिरी, मदुरा। और ऑप्शन डी है मदुरा, देवगिरी, वारंगल और होयसल। तो 159 का सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो पराजित राज्य कैसा था दोस्तों? पहले देवगिरी था, फिर वारंगल, फिर होयसल, फिर मदुरा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160 दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने तो आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों 160, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीनों तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायान राजाओं के राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवासारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया? ऑप्शन ए है देवगिरी के शासक रामचंद्र को। ऑप्शन बी है वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को। और ऑप्शन सी है द्वार समुद्र के शासक वीर बल्लाल को। और ऑप्शन डी है मदुरा माबर के शासक वीर पांडे को। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों 160 का? तो देवगिरी के शासक रामचंद्र को। तो आप लोग बताइए दोस्तों, ये सेशन आप लोगों के लिए कैसा रहा? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो दोस्तों अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ऐसी ही सीरीज आपके जीके का सारे टॉपिक होंगे दोस्तों। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा लूसेंट ख़त्म करवा दूंगा दोस्तों। तो आप लोग बने रहें मेरे चैनल में दोस्तों और लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों।